है कि अगर आप लोगों में से लोग चाहते हैं कि कैसे बिजेरिया के घर पहुंचा जाए या फिर किस तरह से हम लोग वहाँ पहुँचे, साथ में कुछ टेम्पू वगैरह या रिज़र्व वगैरह करना है उनके घर, लेकिन वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। तो उसके लिए कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे पास ऑटो वाले का, तो वहाँ से आप उस नंबर को मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, जिससे आप डायरेक्ट जो है उनके बिजेरिया के जो घर में जाने वाले हैं हम लोग। तो बहुत लोग जैसे हैं जो चाहते हैं या जो जानना चाहते हैं कि बिजेरिया कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे हम उसके पास जा सकें, क्योंकि हर रोज़ वो खुद कहते हैं कि 30-40 लोग उनके पास मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत लोग खोजते खोजते जाते हैं। अगर ऐसे में कोई मार्गदर्शन मिल जाए, यानी कि मैं, तो बहुत अच्छा रहेगा कि उन लोगों को आसानी। दोस्तों देख रहे हैं आप, चाय उबल रही है और यहाँ प्याज काटे जा रहे हैं, क्योंकि ये जो प्याज है ये एक्चुअल में प्याजी के जो छोटे छोटे जो प्याज होते हैं वो है। इसे काट के रखा था हम लोगों ने, इसका अभी पकौड़ी बनेगा या प्याजी बनेगा। और अभी हम तैयारी कर रहे हैं जाने की, तो चलिए छत में जाके देखते हैं कि मौसम कैसा है। तो दोस्तों चाय तैयार है और चलिए जल्दी से मिसेस को बेड टी दे देते हैं, क्योंकि अभी तक पड़ी हुई है बेड में, और उसको दे के उठाते हैं और फिर नाश्ता बनाते हैं। गुड मॉर्निंग, लीजिए बेड टी दे रहे हैं ना, बेड टी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बेटा। बिना पानी पिए सिर्फ चाय पी रहे। चलिए देख रहे हैं दोस्तों, सुबह सुबह बेड टी मिल जाए तो क्या बात है। तो चलिए छत में देखते हैं कि मौसम कैसा है। मौसम मेरा एकदम निकलने का मन नहीं हो रहा है। अरे ये क्या हो गया, पेड़ तो पूरा गिर गया है। ओहो, फिर गिर जाएगा। ओह नो, इसको कोई चीज़ से उठाना पड़ेगा, कांटा लग जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं पानी, बिल्कुल बारिश है बहुत ज़ोरदार। अब देख रहे हैं इधर, ओह ओह माय गॉड, ये सारा कुछ भीग गया है। तो दोस्तों ऐसा है मौसम, हम देख रहे हैं बारिश हो रही है, देख रहे हैं कि बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है। और ऐसे मौसम में बिजेरिया के जो घर में जाने वाले हैं हम लोग कैसे जाएंगे वो समझ में नहीं आ रहा है। हमें नहीं लगता कि आज हम वहाँ जा पाएंगे, क्योंकि दरअसल दोस्तों आज मेरा काम मूरी में है, और मूरी से कुछ दूरी पर ही जो है उसका घर है। तो हम चाह रहे थे साथ में जाते जाते दोनों काम हो जाएगा, मेरा ऑफिस का काम भी हो जाएगा और उनसे मिलना भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर भी मैंने सोच लिया रात को कि जाना है तो जाना है, क्योंकि 2 in 1 काम होगा। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 पौने 7 ऐसे बज रहे हैं, बहुत देरी वो बाहर नहीं रहते हैं। चलिए हम लोग जाके तैयारी करते हैं। और ये देखिए सामने में मेरा स्टेशन है, यहाँ से सारा ट्रेन का जो मैसेज है वो सभी हम लोग को मिल जाता है कि कौन ट्रेन आने वाली है, कौन ट्रेन जाने वाली है। बगल में ही स्टेशन है, तो इसको हम लोग मिल जाती है। हम रांची स्टेशन के बगल में ही रहते हैं और ऐसे जगह पर रहते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस में ओवरब्रिज है, सब कुछ है। तो दोस्तों दरअसल बात यह है कि अगर हम लोग जहाँ पर रहते हैं ना, ये रांची शहर है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसे यूट्यूबर्स तो बहुत सारे जिसके बारे में इंफॉर्मेशंस भी मेरे पास है और हम चाहें तो वो सारे बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम सोच रहे थे कि अभी जो हम लोग ब्लॉग बनाते हैं, और ब्लॉग जो है एक्चुअल में होता क्या है कि फैमिली ब्लॉग बना रहे हैं, तो फैमिली ब्लॉग से रिलेटेड जो है ये बिजेरिया जो अभी छाए हुए हैं। तो बहुत लोग जैसे हैं जो चाहते हैं या जो जानना चाहते हैं कि बिजेरिया कहाँ रहते हैं, कैसे हम उसके पास जा सकें, क्योंकि हर रोज़ वो खुद कहते हैं कि 30-40 लोग उनके पास मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत लोग खोजते खोजते जाते हैं। अगर ऐसे में कोई मार्गदर्शन मिल जाए, यानी कि मैं, तो बहुत अच्छा रहेगा कि उन लोगों को आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ तक कि मेरे पास कॉन्टैक्ट्स भी है। तो जाएँ, मौसम बहुत ख़राब है दोस्तों, क्या करें, जाएँ कि नहीं जाएँ। कैसे जाएंगे? पर जाने का सोचें तो जाके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए ठीक है, दोस्तों। बात क्या है दोस्तों कि पानी बहुत है, देख रहे हैं। और अब चलिए नीचे जाके बात करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा देर रुक जाते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि अगर जो है कहाँ जाए, नीचे में भी बहुत आवाज़ हो रहा है, इसलिए हम ऊपर आना पड़ा मुझे। तो दोस्तों बात ऐसा है कि अगर आप लोगों में से लोग चाहते हैं कि कैसे बिजेरिया के घर पहुंचा जाए या फिर किस तरह से हम लोग वहाँ पहुँचे, साथ में कुछ टेम्पू वगैरह या रिज़र्व वगैरह करना हो वहाँ तक पहुँचने के लिए। मान लेते हैं कि आपको सबसे पहले तो हम बता दें कि यहाँ से आपको स्टेशन जाना है, मूरी स्टेशन।
और मुरी स्टेशन से वहाँ से पकड़ना है उनके घर। लेकिन वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, तो उसके लिए कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे पास ऑटो वाले का, तो वहाँ से आप उस नंबर को मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, जिससे आप डायरेक्ट जो है उनके घर जा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ तो नहीं, आप अलग से मैसेज कीजिएगा मुझे अपने फ़ोन नंबर के साथ, जिससे मैं आप लोगों को पर्सनली जो है वो नंबर बता दूँगा। तो आज का जो है अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं और निकलते हैं, फिर आप लोगों से रास्ते में बात करते हैं। पर आप लोगों को बता दूं कि ये एक्चुअल में कुछ खास फ़ायदा होता नहीं है कि अगर आप किसी सेलिब्रिटी या कुछ बड़े लोगों के या बड़े यूट्यूबर के घर जाते हैं तो होता क्या है, कुछ समय के लिए आपको लोग देखते हैं लेकिन कोई उसका फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन हाँ, इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि लोगों तक आप पहुंच पाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वैसे लोगों से मिलना भी शुरू करें। जब इनिशियली 20, 25, 30 साल के वीडियो बन जाते हैं तो धीरे धीरे आप फैलना शुरू करें, लोगों तक पहुँचें। क्योंकि दरअसल होता क्या है कि लोगों को शुरुआती दौर पे व्यू नहीं आते हैं और व्यू नहीं आते हैं तो वो एक ही वजह है, एक ही तरीका है कि आप लोगों से मिलें, वैसे लोगों से जो पहले से फेमस हैं, उनके थंबनेल लगाएं और आप वहाँ तक पहुँच पाएँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, उनके घर पहुँचने का तैयारी करते हैं। झालमुड़ी, पकोड़ा और चटनी, चाय रेडी है। हम लोग जल्दी जल्दी खा लेते हैं। छोटी भी है, देखिए आज स्कूल नहीं जा रही है। मिष्टी पीहू स्कूल जाने की तैयारी कर रही है और हम इधर जल्दी जल्दी नाश्ता कर लेते हैं। आज मज़ेदार नाश्ता है, आप यहाँ से नाश्ता करके निकलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं और ठीक से देख पा रहे हैं तो देखिए बारिश हो रही है और यहाँ पे जाना मेरे लिए हमको लग रहा है कि बहुत गलत डिसीजन था, क्योंकि स्कूटी से इतना दूर जाना बहुत डिसीजन गलत था। लेकिन कोई उपाय नहीं था हमारे पास, क्योंकि ट्रेन छूट चुकी थी और मैं स्टेशन पे गया था और टाइम टेबल भी पता किया था। क्योंकि मैं लेट था, ट्रेन सवेरे का चला गया था और कोई उपाय नहीं था, तो मुझे स्कूटी से जाना ही था। और ऐसे मैं करता भी हूँ अक्सर, जब ट्रेन छूट जाती है, बस तो रहता नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं कि स्कूटी से ही जाते हैं। और सालों में गया, कोरोना के समय भी जो है 2-3 साल तक लगातार मैं स्कूटी से ही मुरी जाना आना करता था। यहाँ से दोस्तों मुरी 65 किलोमीटर है। उसके घर अगर जाना हो, मुरी के आगे गांव है जहाँ पर हम काम करने जाते हैं 1 दिन के लिए महीना में। और इसके बाद जो दोस्तों है, यहाँ से दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ से 65 किलोमीटर मुरी है और वहाँ से 10 किलोमीटर और गाँव है। तो टोटल जो है 80-85 किलोमीटर या 90 किलोमीटर मान के चलें कि आपको। तो दोस्तों मुझे जाना ही था इससे। अगर आप लोगों को जाना होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ से मुरी स्टेशन जाइएगा। मुरी स्टेशन जाने के बाद वहाँ से ऑटो, जैसे मैंने पहले बताया था आप लोगों को, वहाँ से ऑटो ले लीजिएगा और वहाँ से डायरेक्ट उनके घर रिजर्व कर लीजिएगा। वहाँ से फिर वो आपको मुरी तक पहुँचा देंगे। मुरी स्टेशन से आप जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं। मैं यहाँ लोकल हूँ तो मैं स्कूटी, बाइक वगैरह जो भी मिलता है उससे मैं चला जाता हूँ। कभी कभी लिफ्ट लेके भी पहुँच जाता हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। और मुरी जो है, दिल्ली और मुरी के बीच में ये इनका गाँव पड़ता है। तो दोस्तों अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम अपना काम करेंगे उस गाँव में जाके, उसके बाद जो समय मिलेगा उसमें जो है हम लोग ब्लॉग बनाएंगे। तो दोस्तों देख रही है नामकोम है और नामकोम में ये जो ब्रिज बनाया हुआ फ्लाईओवर जो है, ये सीधे जो जाता है बुंडू की तरफ। अगर आपको जो है बुंडू जाना हो तो यहाँ से आपको सीधे उस तरफ से रोड आती है जहाँ से आपको यहाँ से बुंडू जा सकते हैं। बुंडू यानी कि अगर बुंडू की बात करें तो आपको याद होगा कि धोनी, और धोनी को याद करें तो आपको होगा तमाड़ यानी कि देवड़ी मंदिर, जो बहुत ही विख्यात है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अभी हम लोग को तमाड़ नहीं जाना है, हमें सीधे जाना है, नाक के सीध में चलते जाना है और पहुंचना है अपने गंतव्य स्थान यानी कि विजय रिया के घर। दोस्तों अभी फ़िलहाल जो है सारा दिन जो है पानी 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 और पानी। तो दोस्तों पानी में जो है आज मैं थक गया हूँ। किसी तरह से गांव में गया, बहुत मुश्किल से, रास्ते में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, बहुत सारे गड्ढे आप देख रहे हैं, इस तरह के गड्ढे बहुत रास्ते में भरे पड़े हैं। अभी दोस्तों मैं मुरी से बाहर एक गांव में ही हूँ, गांव के एरिया में ही हूँ और जो है रोड में निकल चुका हूँ। लेकिन जो ये कादव कीचड़ जो आप देख रहे हैं वो ऐसा ही है। और फ़िलहाल जो है अभी हमको जाने का एकदम इच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ से हम जाएंगे वहाँ पर भी जो है वहाँ रास्ते में गड्ढे और इसी तरह का माहौल होगा और बहुत मुश्किल होगा हमको वहाँ तक पहुँचना। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। अभी हम अपना ऑफिस का जो काम है वो कंप्लीट कर लिए हैं और कंप्लीट करके हम कोशिश करते हैं उनके गांव जाने का। गलती की है कि अगर हम ट्रेन से आते, लेकिन क्या करें, ट्रेन तो छूट चुकी थी तो कोई उपाय नहीं था मेरे पास। काफ़ी कष्ट हुआ दोस्तों। अभी दोपहर 2-2:30 बज रहे हैं और
अब जो कोशिश करते हैं कि हम उनके गांव तक जाएं। अगर मौसम अच्छा रहा तो जाएंगे, नहीं तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। रास्ते में उनके लिए, उनके बच्चे के लिए कुछ चॉकलेट वगैरह ले लिया था, लेकिन बहुत सारा सीनियरीज जो है कीता सिल्ली पार करते तो बहुत नेचुरल सीन मिलते हैं और उनका वीडियो भी लिया था। लेकिन दोस्तों मेरे मोबाइल भीगने की वजह से वो सारा जो है किसी तरह से टैपिंग हो गया और वो डिलीट हो गया। तो कोई बात नहीं, किसी तरह से, और अभी भी भीग रहा है मोबाइल। और मेरे पास वैसे कोई बहुत अच्छा मोबाइल नहीं है, वाटरप्रूफ मोबाइल मेरे पास नहीं है, एक सिंपल सा मोबाइल है। तो जो भी हो, अभी कोशिश करते हैं कि अपना देखते हैं रास्ते में कैसा होता है, उसी हिसाब से हम आप लोगों के साथ फिर मिलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं घर आ चुका हूँ और मेरे मोबाइल का जो है हालत ख़राब है। दरअसल जो है बिजेरिया ब्लॉक के घर जाने के चक्कर में जो है मेरा मोबाइल का ये हाल हो गया। ये ऑन हो रहा है पर उसमें पूरे लाइन्स आ रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे, इसलिए दोस्तों अभी इसको मैं सुखा रहा हूँ और कोई उपाय नहीं है मेरे पास। तो दोस्तों ये हुई कि हम वहाँ गए तो थे, पर जो है पानी में बिल्कुल भीग चुके थे। मेरा मोबाइल जो है काम करना बंद कर दिया था, बिल्कुल मोबाइल काम ही नहीं कर रहा था, उसमें पूरे लाइन्स आ रहे थे और पूरा वो पानी जा चुका था अंदर। तो बाध्य हो के लास्ट में हमें कोई फ़ायदा नहीं था, आधे रास्ते वहाँ तक चले भी गए थे, गाँव घुस भी गए थे, लेकिन वहाँ से फिर जब हम ऑन किए वहाँ से वीडियो लेने के लिए, वो वीडियो ले ही नहीं पा रहे थे। फिर कोई फ़ायदा नहीं था मेरा वहाँ जाना, तो फिर वहाँ से हमको वापस आना पड़ा। और सच कहते हैं दोस्तों, शाम हो गए आते आते। आने के बाद दोस्तों मैं किसी तरह से खाना वाना खाना में परोठा वगैरह खा लिया था, रोटी बनवा लिया था, और खाने के बाद जो है सीधे जो है मैं बेड में चला गया था। पूरा भीग चुका था तो सुखा के अपने आप को बिल्कुल बेड में किया और 2-3 घंटे सोया, 2 घंटे सोया। और उसके बाद अभी दोस्तों बज रहे हैं रात के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। अभी पेट में भी दर्द हो रहा है और तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है, और ये सारा जो हुआ है सारे दिन पानी से भीगने से हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर वहाँ जाता तो और अच्छा था, जाके मिलता और एक वीडियो और एक बनता तो और अच्छा रहता। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की सारा दिन की जर्नी अगर आप लोग को अच्छी लगी, थोड़ा सा भी मोटिवेशन आप लोगों को मिला हो। मोटिवेशन इसलिए क्योंकि एक इंसान सिर्फ जाता है आता है ऐसा नहीं, उसमें बहुत तरह की तकलीफ होती हैं, बहुत तरह की मुसीबतें होती हैं, उनको हौसला नहीं हारना और आगे बढ़ना है। मेन मोटो मिलना नहीं था, मेन मोटो ये है कि आप अपने काम में सक्षम रहें, आप अपने काम को बखूबी करें और ईमानदारी के साथ करें। बाकी बात फल देने वाले ऊपर वाले हैं, और ऊपर वाले को भी जो है झुकना पड़ता है अगर आपका मेहनत सही रहता है तो ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल आज का वीडियो ये अंत करते हैं। आशा करते हैं आप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब से इसे प्यार दें। तो कल मिलते हैं इसी वक्त इसी समय, तो तब तक के लिए बाय बाय।